तो हेलो दोस्तों, आज फिर एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि है सैंपल साइज। आमतौर पे बहुत लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि एसपीसी में सैंपल साइज कितने होने चाहिए। आपने देखा होगा काफ़ी कंपनी में 30 सैंपल साइज को रखा जाता है, जो कि गलत आंसर है। जो क्योंकि हम अभी क्योंकि ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। सो अभी हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कहाँ से आप सैंपल साइज दे सकते हो, कैसे आपको पता चले कितना सैंपल साइज जरूरी है किसी भी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को निकालने के लिए। सो एसपीसी, जैसा कि आपको पता होगा कि एसपीसी का जो मतलब है, बेसिकली एसपीसी स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसका मीनिंग है डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन। एक फॉर्मूला भी है आपके स्क्रीन पे कि वॉइस ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय वॉइस ऑफ कस्टमर शुड इक्वल टू 1। सो हमें यहाँ पे वॉइस ऑफ कस्टमर को अगर अचीव करना है, वॉइस ऑफ कस्टमर को वॉइस ऑफ प्रोसेस से अचीव करना है, तो वॉइस ऑफ प्रोसेस को बढ़ाना होगा। देखिए, बहुत सारे क्वालिटी गुरुज हुए हैं, काइजन्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सो बेसिकली ये कुछ क्वालिटी गुरुज हैं आपकी स्क्रीन पे, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जिन्होंने बहुत सारे टूल्स को दिया है दुनिया को, जैसे कि एडवर्ड डेमिंग साहब हुए, जोसेफ जुरान हुए, इशिकावा जी हुए, आपने इशिकावा डायग्राम सुना होगा। गेंची टागुची हुआ, जिन्होंने डीओई कॉन्सेप्ट को दिया है। सिंगो जी हुए, जिन्होंने आपके पोकायोक्स को दिया है। किस किस कंपनी ने एसपीसी को सबसे पहले यूज़ किया था? फोर्ड। फोर्ड पहली कंपनी थी जिसने एसपीसी को अपने इन हाउस इंटरनल प्लांट में यूज़ किया गया था। और इसमें प्रोडक्ट कंट्रोल में बेसिकली देखिए, यहाँ पे दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट कंट्रोल, एक होता है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल मतलब कि आपके प्रोसेस पैरामीटर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, टाइम हुआ, प्रेशर हुआ। और प्रोडक्ट कंट्रोल मतलब आपकी हाइट, विड्थ, लेंथ, प्रोडक्ट के पार्ट्स की। सो नॉर्मली एसपीसी जो की जाती है ना, हमेशा आउटपुट पे की जाती है, इनपुट पे नहीं की जाती। आउटपुट पे ही की जाती है एसपीसी, ऐसा एसपीसी मैनुअल में लिखा गया है। आपको प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए एसपीसी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप एसपीसी चार्ट्स बनाएंगे, सीपीसीपी के, पीईपीपी के, जो भी आप चार्ट कैलकुलेट करोगे, उसमें जैसे ही आपको लगता है कि ये 1.33 से कम जा रहा है, तो आपको प्रोसेस पे एक्शन लेना है। प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करना है, प्रोसेस पे एक्शन लेना है। लेकिन आपको कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे ही करना है। अगर बात करें आईएटीएफ के किस क्लोज में एसपीसी के बारे में लिखा गया है, एसपीसी के बारे में क्लोज नंबर 9.111, 9.112 और 9.113 में जिक्र किया गया है। एसपीसी मैनुअल के आपके स्क्रीन के सामने इसका फ्रंट पेज दिख रहा है। एसपीसी एआईजी के सेकेंड एडिशन मैनुअल को करंटली इंडस्ट्री यूज कर रही है। सो आपको भी अगर एसपीसी के बारे में पढ़ना है, तो आप इस मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मैनुअल नहीं मिलती है, तो कमेंट में अपना मेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको अब ये मैनुअल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा आपके मेल आईडी पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये वो आंसर है। देखिए, इस एसपीसी सेकेंड एडिशन मैनुअल के पेज नंबर 185, पेज नंबर 185 के अपेंडिक्स एफ में जब आप जाओगे, तो वहां पे क्लियरली लिखा गया है कि मिनिमम जो सैंपल साइज है एसपीसी करने के लिए 125 होना चाहिए। देखिए, पढ़ते हैं, अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पार्ट्स मस्ट बी इवोल्यूटेड इन ऑर्डर टू कैप्चर द वेरिएशन दैट इज इनहेरेंट इन द प्रोसेस। इट इज रिकमेंडेड दैट at least 125 individual value be collected using a subgroup size of 5। आपको जो सबग्रुप साइज है उसका 5 रखना चाहिए, और 125 सैंपल्स होने चाहिए। अदर सब ग्रुप्स, अगर आप 5 से अलावा 4 या 6 या अलग सब ग्रुप रखते हो, मे बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, बट द टोटल सैंपल साइज शुड बी एटलीस्ट 125। आप 6, 7, 8, 9, 10 सैंपल साइज भी रख सकते हो, लेकिन आपका टोटल सैंपल साइज जो है 125 ही होना चाहिए। द स्पेसिफिकेशन आर बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। द तो ये क्लियरली गिवन है पेज नंबर 185 ऑफ एसपीसी एजी सेकेंड एडिशन मैनुअल की, आपको एसपीसी करने के लिए 125 सैंपल साइज होना ही चाहिए। देखिए क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपको अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की इलेक्शन आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अब न्यूज़ रिपोर्टर आज तक मान लीजिए लखनऊ में जा रहा है, मुजफ्फरनगर में जा रहा है,
तीन चार प्लेसेस में जा रहा है और बेस्ड ऑन तीन चार सैंपल बता रहा है कि भाई बीजेपी जीत रही, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। जितने सैंपल साइज बढ़ाओगे उतना आपका एक्चुअल एग्जैक्ट डाटा के करीब आपका रिजल्ट आएगा। सो बेटर है कि आप सैंपल साइज बढ़ाइए, इसलिए 125 एक अच्छा सैंपल साइज होता है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, एटलीस्ट 95% कॉन्फिडेंस देगा कि आपका जो एसपीसी डाटा है वो आपके रियल प्रोसेस को बता रहा है। सिर्फ एक्सेल में एसपीसी करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, रियल में आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, एक रिकमेंडेशन है। सो प्रोसेस कंट्रोल और प्रोसेस कैपेबिलिटी में देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप मुझे अपना प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं दिखा सकते हो, तो प्रोसेस कंट्रोल दिखाने के लिए आपको अपने यहाँ कंट्रोल चार्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंट्रोल चार्ट हर जगह अप्लाई करें, कंट्रोल चार्ट वहाँ अप्लाई करें जहाँ पे आपके इन हाउस या कस्टमर कंप्लेंट ज़्यादा हैं, जहाँ पे मेजर कंप्लेंट्स है वहाँ पे कंट्रोल चार्ट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं कैसे आप दिखा सकते हो, थ्रू यूजिंग कंट्रोल चार्ट्स। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोसेस कंट्रोल होता है उसके बाद आपको कैलकुलेट करना चाहिए प्रोसेस कैपेबिलिटी बाय यूजिंग सीपीसीपी और पीवीपीपी के। देखिए इस मैनुअल में एआईजी सेकेंड एडिशन मैनुअल में सीपीसीपी के और पीवीपीपी के दोनों ही निकालना जरूरी है, दोनों ही निकालना चाहिए, रिकमेंडेशन किया है। लेकिन आमतौर पर अगर हम बात करें कंपनीज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में सीपीसीपी के निकाला जाता है या फिर पीवीपीपी के इनिशियल पीपैप प्लॉट्स में निकाला जाता है, जबकि चारों निकालना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए आपके सीपीसीपी के में डिफरेंस बहुत आ रहा है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि सीपी आपका 8 आ रहा है, सीपी के आपका 1.56 आ रहा है, इसका मतलब आपके सेंटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो प्रोसेस कंट्रोल ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं कैसे दिखाएंगे, थ्रू कंट्रोल चार्ट दिखाएंगे। प्रोसेस कंट्रोल होते ही प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालिए सीपीसीपी के या पीवीपीपी के। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी है कि आपको सीपीसीपी के या पीवीपीपी के मिनिमम 1.33 होना ही चाहिए, मिनिमम है ये, बिकॉज 1.33 इज इक्वल टू 4 सिग्मा, 4 सिग्मा हो जाता है, 1.67 5 सिग्मा होता है और 2 वैल्यू होती है 6 सिग्मा पे। नॉर्मली इंडस्ट्री अभी 4 सिग्मा पे काम कर रही है। देखिए कंट्रोल चार्ट में कैसे आप बताओगे प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं, उसमें आइडेंटिफाई करना है कॉमन कॉस्ट और स्पेशल कॉस्ट को। अगर आपकी प्रोसेस में सिर्फ कॉमन कॉस्ट है और स्पेशल कॉस्ट को आपने रिड्यूस कर दिया है, रिमूव कर दिया है, इसका मतलब आपकी प्रोसेस कंट्रोल है। इफ अ प्रोसेस इज हैविंग ओनली कॉमन कॉसेस then that process is known as control process. It means it has removed special causes. सो एसपीसी में आप देखोगे दो टाइप के मेजरली चार्ट होते हैं, एक होता है आपका वेरिएबल चार्ट्स और एक होता है आपका एट्रीब्यूट चार्ट्स। वेरिएबल चार्ट जैसे कि लेंथ विड्थ हाइट जो मेजर कर सकते हो आप 1 mm 5 mm 6 mm, उनको कहा जाता है। और एट्रीब्यूट चार्ट मतलब जो नो गो हुआ या विजुअल डिफेक्ट हुए उनमें किया जाता है। विजुअल के लिए यहाँ पे चार चार्ट्स हैं, यू चार्ट, सी चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट। इनका नॉर्मली किसी इंडस्ट्री में यूज किया नहीं जाता है, ये यूज करने की आपको जरूरत भी नहीं, इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है। वेरिएबल चार्ट में 3 चार्ट होते हैं, एक्स बार आर चार्ट, एक्स बार एस चार्ट और एक्स बार आई एम आर चार्ट। सबसे मेजरली इंडस्ट्री में एक्स बार आर चार्ट का यूज किया जाता है। जो चार्ट जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उस केस में एसपीसी करना है, जहाँ पे सिंगल वैल्यू आती है, जैसे वेल्डिंग हुआ, वेल्डिंग के केस में आप एक्स बार आई एम आर चार्ट का यूज करें जहाँ पे सिंगल वैल्यू आती है। ये कुछ एग्जांपल है कंट्रोल चार्ट का। आप देखें कंट्रोल चार्ट में यूसीएल मतलब अपर कंट्रोल लिमिट, एलसीएल मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइन है, इसको आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे डाटा आपका जा रहा है। इसी में आपका स्पेशल कोर्सेस आपको पता चलेंगे, जैसे ये पॉइंट आउट ऑफ चला गया, इसका मतलब स्पेशल कोर्स हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। और आपको यहाँ पे इवेंट लॉग भी लिखना चाहिए कि डेली जैसे कि किस शिफ्ट में क्या चेंज हुआ है, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन करने में इजी हो कि स्पेशल कोर्सेस क्या क्या हमारे यहाँ हुए हैं। एक ये चार्ट है एवरेज एंड रेंज चार्ट, आपके यहाँ पे भी सिमिलर चार्ट्स अप्लाई करते होंगे। देखिए इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसपीसी करने से पहले एमएसए करना जरूरी है। सो बिफोर डूइंग एसपीसी यू नीड टू कंप्लीट द एमएसए। जो बंदे एसपीसी डाटा ले रहे हैं उनका एमएसए होना ही चाहिए,
ये कुछ फॉर्मूलेस हैं पी चार्ट, एन पी चार्ट, सी चार्ट, यू चार्ट के लिए। अगर आपको कोई भी नीड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी में पी चार्ट, सी चार्ट, एन पी चार्ट, यू चार्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो थ्रू एक्सेल शीट, सो एक्सेल डाटा भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो मुझे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि वो आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें। देखिए सीपीसीपी के का या सीपीपीपी का फॉर्मूला सेम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइड बाय 6 सिग्मा। सेम पीपी का फॉर्मूला होता है। सीपीके का भी सेम फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस एलएसएल डिवाइड बाय 3 सिग्मा, या फिर यूएसएल माइनस एक्स बार डिवाइड बाय 3 सिग्मा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सीपीसीपी के और पीवीपीपी के डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले में आता है। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग होता है, बाकी सब सेम है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे होगा और आपको आपके कैरियर में हेल्प करेगा। इसी तरह और भी नई नई वीडियोस और कोई सब्जेक्ट पे आपको चाहिए हो, आप कमेंट कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।